ओके, सो वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 5 और अभी तक हमने इस पे दो क्लासेस कर ली हैं। दिस इज द थर्ड क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 5। और इसमें सबसे पहली क्लास में हमने बात की थी अबाउट बिजनेस स्टेक होल्डर्स के स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। और देर आर टू टाइप्स ऑफ टू कैटेगरीज ऑफ स्टेक होल्डर ग्रुप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एंड फिर उसमें हमने बात की थी कि हर स्टेक होल्डर से रिलेटेड हमें तीन बातें आनी चाहिए: रोल्स, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो कौन होते हैं, उनके हक क्या होते हैं और उनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं। ठीक है। फिर मैंने क्वेश्चन भी आपको दिया था इसमें। और इन द सेकंड क्लास, इन द लास्ट क्लास, वी वर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टेक होल्डर ग्रुप्स। और हमें ये बात पता है कि ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि वो स्टेक होल्डर चाहता क्या है बेसिकली। सही है। और अभी आज की क्लास में जिस कॉन्सेप्ट पे हमें बात करनी है उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा दफ़ा आता है। और इसको वैसे ये वाली बात हमने थोड़ी सी चैप्टर नंबर 4 की क्लासेस में भी की है हमने, कि सीएसआर क्या होता है, जब हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे थे। तो जब भी सीएसआर की बात होगी एग्जाम में, तो वैसे एक कॉन्सेप्ट होता है, सुन लो, इसको कहते हैं शेयर होल्डर कॉन्सेप्ट। शेयर होल्डर कॉन्सेप्ट। सुनो इस बात को, इसको क्या मतलब होता है इसका। जैसे एक कंपनी है, अब जरा सुनते रहो हाँ? ये बात आप पढ़ चुके हो थोड़ी सी, लेकिन फिर भी सुनो। ये कंपनी जो है, कोई भी एक कंपनी है, इस कंपनी के मालिक कौन लोग होते हैं? इस कंपनी के मालिक होते हैं शेयर होल्डर्स। वो लोग जिनके पास शेयर्स होते हैं किसी भी कंपनी के, वो इस कंपनी के मालिक होते हैं। राइट, अग्री? ओनर्स। अच्छा, अब ये इतने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, ये इतने सारे लोग होते हैं कि ये सब के सब जाके तो कंपनी नहीं चला सकते। तो वो क्या करते हैं, वो हर साल जाते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, जो कंपनी रखती है एनुअल जनरल मीटिंग। उसमें वो वोट करते हैं डायरेक्टर्स को। कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जिनको वोटिंग होती है। अब जिसके पास ज्यादा शेयर्स होते होंगे वो अपने आप को भी वोट कर सकता है, लेकिन जो डायरेक्टर्स हैं उनको वोट करते हैं कि यार हम इतने सारे लोग हैं, हम इतने सारे मिलियंस ऑफ शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं प्रैक्टिकली, तो सबके सब तो कंपनी को नहीं चला सकते। तो वो क्या करते हैं, वो एनुअल जनरल मीटिंग में जाके डायरेक्टर्स को देते हैं वोट। ठीक है। और जिन डायरेक्टर्स को, तीन चार पांच डायरेक्टर्स हो सकते हैं, जिन डायरेक्टर्स को ज्यादा वोट्स मिलते हैं वो फिर कंपनी रन करता है ऑन देयर बिहाफ। बेसिकली डायरेक्टर जो कंपनी में होता है वो कंपनी चला रहा होता है। क्यों चला रहा होता है? क्योंकि शेयर होल्डर्स ने उसको वोट दिया होता है। और क्योंकि शेयर होल्डर्स इतने सारे होते हैं कि वो सब जाके कंपनी नहीं चला सकते, तो शेयर होल्डर्स रखते हैं डायरेक्टर्स को। या मैं ये भी कह सकता हूँ, डायरेक्टर्स आर बेसिकली द representatives of shareholders, are they are basically the agents। समझो कि मैंने अपना बंदा रखा हुआ है, एक तरह से ना सेम बात ही हो गई ना, मैंने अपना बंदा रखा हुआ है क्योंकि मैं नहीं चला सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है मे बी, या मेरे पास इतने सारे लोग हैं तो सब कैसे चलाएंगे। तो बेसिकली डायरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग शेयर होल्डर्स। और उनकी जिम्मेदारी ये है, डायरेक्टर क्या करेगा, डायरेक्टर कंपनी में करना चाहेगा प्रॉफिट्स, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर ने लगाया हुआ है पैसा, शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया हुआ है ना कंपनी में। तो शेयर होल्डर ने जब कंपनी में इन्वेस्ट किया है और डायरेक्टर को रखा है, तो इसलिए रखा है कि वो डायरेक्टर क्या करके दे, इस पैसे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा के दे। क्योंकि जब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो उस प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड। और जब प्रॉफिट ज्यादा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होगी, तो शेयर होल्डर खुश हो जाएगा, है ना, क्योंकि शेयर होल्डर ने पैसे लगाए हुए हैं। और शेयर होल्डर अगर खुश होगा तो फिर जब वो एनुअल जनरल मीटिंग में जाएगा, साल खत्म होगा, उसको नजर आएगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो वो खुश होके अगले साल भी डायरेक्टर को वोट देगा। और जब डायरेक्टर को वोट मिलेगा तो डायरेक्टर की सैलरी है, जॉब है, अच्छी जॉब है, तो डायरेक्टर चलता रहेगा। अगर किसी साल शेयर होल्डर खुश ना हुए, अगर किसी साल आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, तो होगा क्या कि शेयर होल्डर जो है वो डायरेक्टर को बोलेगा यार क्या सीन है, क्या सीन है ब्रो, क्या कर रहे हो। तो अब अगर डायरेक्टर से हम खुश ना हुए, अगर ये शेयर होल्डर खुश ना हुआ, अगर ये शेयर होल्डर नाराज हो गया,
तो नाराजगी में फिर ऑब्वियसली वो जब एनुअल जनरल मीटिंग में जाएगा तो उसको वोट नहीं देगा, और जब वोट नहीं देगा तो डायरेक्टर नाराज हो जाएगा, बोले यार बैड सीन। सो द स्टोरी इज सो द स्टोरी इज बेसिकली दैट directors are directors are the representatives of shareholders, and डायरेक्टर हर हद तक कोशिश करेगा कि मैं अपने इन्वेस्टर को, अपने शेयर होल्डर को खुश रखूं, क्योंकि अगर वो खुश नहीं हुआ तो अल्टीमेटली अगले साल वोट नहीं मिलेंगे, एनुअल जनरल मीटिंग में वोट नहीं मिलेंगे तो मेरी नौकरी नहीं रहेगी। यानी कि डायरेक्टर, अगर जब डायरेक्टर इन सारे स्टेक होल्डर्स को देखता होगा ना, एक डायरेक्टर अगर इन सारे स्टेक होल्डर्स को देखता होगा तो पता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर उसको कौन सा नजर आता होगा? ओनर। शेयर होल्डर देखता होगा, बोलता होगा शेयर होल्डर को तो खुश रखना है, हाँ, क्योंकि अगर सब खुश हो गए और शेयर होल्डर खुश नहीं हो तो अगले साल नौकरी के मसले आ जाएंगे। ये जो माइंडसेट है ना, इसको कहते हैं, इस माइंडसेट को कहते हैं शेयर होल्डर कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं? शेयर होल्डर कॉन्सेप्ट। दैट दो मैं लिखवा देता हूँ, लेकिन वैसे एक और बात भी बता देता हूँ कि एक होता है शेयर होल्डर कॉन्सेप्ट, और एक अब नया कॉन्सेप्ट आ चुका है मॉडर्न, जिसको कहते हैं स्टेक होल्डर कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं? स्टेक होल्डर कॉन्सेप्ट। अब ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, और ये कहता है कि यार ठीक है, शेयर होल्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, और शेयर होल्डर इज वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर ग्रुप्स। लेकिन यार एक बात बताओ, अगर एम्प्लॉयज ना हो, ठीक है, ओनर है, चलो उसने पैसे लगा दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन अगर एम्प्लॉय ना हो तो क्या एक बिजनेस चल सकता है? क्या एक कॉलेज चल सकता है विदाउट एडमिन स्टाफ एंड विदाउट टीचर्स? ओनर ने बहुत पैसे लगाए, अच्छा कैंपस बनाया, लेकिन टीचर्स ही नहीं। या क्या वो कॉलेज स्टूडेंट्स के बगैर चल सकता है अगर कस्टमर्स ना हो? क्या वो कॉलेज सप्लायर्स के बगैर चल सकता है? इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, प्रिंटिंग का मसला है। क्या वो बिजनेस बैंक के बगैर चल सकता है? बैंकिंग सर्विसेज ही नहीं है, या पैसे आप सारे कैश हाथ में लेके घूमोगे? नहीं, कैसे करोगे? द पॉइंट इज, दो माइंडसेट्स हैं, दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक को कहते हैं शेयर होल्डर कॉन्सेप्ट और एक को कहते हैं स्टेक होल्डर कॉन्सेप्ट। शेयर होल्डर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप जो है ना, शेयर होल्डर को अपना टॉप प्रायोरिटी स्टेक होल्डर रखो। अगर आपको कुछ भी करना है तो शेयर होल्डर को नाराज ना करो, शेयर होल्डर की नाराजगी बर्दाश्त नहीं करो। ये कहता है शेयर होल्डर कॉन्सेप्ट। लेकिन स्टेक होल्डर कॉन्सेप्ट कहता है नहीं यार, ये गलत बात है। शेयर होल्डर को आप ठीक है इंपॉर्टेंस दो, उसने पैसे लगाए, आप उसको खुश रखो, लेकिन दिस शुड नॉट मीन कि आप किसी एक स्टेक होल्डर को, भाई सारे स्टेक होल्डर कॉन्सेप्ट कहता है कि यस, ओनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट एवरी अदर स्टेक होल्डर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आप हर दफा सिर्फ ओनर को प्रायोरिटी ना दो। शेयर होल्डर कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ओनर इज एवरीथिंग। जबकि स्टेक होल्डर कॉन्सेप्ट कहते हैं नहीं, ओनर है, बहुत कुछ है, लेकिन सब बराबर है, सब बराबर है। तो इसको बोल के लिख लेते हैं, चलो। शेयर होल्डर कॉन्सेप्ट shareholder concept suggests shareholder concept suggests